आज हम लोग अमर शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। भगत सिंह कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, और जो मैं आज अपने बच्चों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ, इंटरमीडिएट का यह हिंदी है। एक लेख एक पत्र जिसका लेखक हैं अमर शहीद भगत सिंह के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि अमर शहीद भगत सिंह कौन थे। पहले मैं अपने बच्चों को अमर शहीद भगत सिंह के जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और भगत सिंह कहाँ का रहने वाले थे और हमारे देश के प्रति उन्होंने क्या योगदान दिया। मेरे विद्यार्थियों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ। भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत में रायलपुर जिला में एक गांव था, जिस गांव का नाम था बंगा नामक गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। पंजाब प्रांत के रायलपुर जिले में एक गांव था, जिस गांव का नाम था बंगा। उसी गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह का निधन 23 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था, और मैं अपने विद्यार्थियों को भगत सिंह के निधन के बारे में बताऊंगा कि भगत सिंह का निधन कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ था। भगत सिंह का संपूर्ण जो पूरा फैमिली, पूरा परिवार स्वाधीनता सेनानी था। उन लोगों ने अपने देश के प्रति अहम योगदान दिया और उन लोगों ने देश की सेवा मन तन से की। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भगत सिंह के जो माता जी थी, तो माता का नाम विद्यावती, और भगत सिंह के जो पिताजी थे, तो भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह की जो माता जी थी, तो उनके माता का नाम विद्यावती और उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। मैं आप लोगों को सराभा सिंह के बारे में बता रहा हूं, और मैं आप लोगों को यह एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं कि मैं उस समय की यह कहानी बता रहा हूं कि जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। भारत और पाकिस्तान एक ही मुल्क था। मैं उसी समय का कहानी आप लोगों को बता रहा हूं कि क्योंकि पाकिस्तान में ही भगत सिंह का जन्म हुआ था। सराभा सिंह कौन थे? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सराभा सिंह हमारे देश के एक क्रांतिकारी नेता थे। जब हमारा देश गुलाम था, तो उस समय
सराभा सिंह को अंग्रेज ने 16 नवंबर 1915 ईस्वी में फांसी दे दी। सराभा सिंह को अंग्रेजों ने 16 नवंबर 1915 ईस्वी में फांसी दे दी। उस समय हमारे देश के वीर शहीद भगत सिंह का जो उम्र था वह 8 वर्ष था। वे 8 वर्ष के थे जब हमारे भारत देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे भारत देश में एक ऐतिहासिक घटना था कि जब हमारे भारत देश में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब ये घटना हुआ तो इस घटना को सुनकर हमारे भारत देश के जितने सब जनता थे वे लोग इस कांड को सुनकर बहुत दुखी हुए, क्योंकि जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था तो ये हमारे भारत देश के जितने सब महान नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, जो नेताओं को अंग्रेज ने जेल में कैद कर रखा था, उन लोगों को छुड़ाने के लिए यह सभा अमृतसर पंजाब में चल रही थी। और उसी शांतिपूर्वक सभा में जनरल डायर ने क्या किया कि 4 बजे शाम को उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया और उस बाग में लगभग 20,000 आदमी एकत्रित थे और उसमें लगभग 1,000 लोग मारे गए। उस समय भगत सिंह का उम्र 12 वर्ष था। जब यह घटना 13 अप्रैल 1919 में एक विकराल रूप लेकर भारतवासियों के सामने आया तो उस समय भगत सिंह का उम्र 12 वर्ष था और भगत सिंह ने इस कांड को, इस घटना को उन्होंने देखने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पर गए कि जहां पर यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहां की धरती खून से लाल हो गई थी और वहां के मिट्टी उठाकर वे अपने घर लाते हैं। जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब शुरू कर रहे थे 1920 ईस्वी में, तब तक क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर में एक घटना घट गई। वह घटना जो चोरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। यह घटना 5 फरवरी 1922 में घटी थी। तो जब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को जब शुरू कर रहे थे तो जब उत्तर प्रदेश गोरखपुर में जब चोरी चौरा हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी जी ने यह सोचा कि शायद जो अभी हमारे भारत देश के जो जनता हैं वह असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने 1922 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और उस समय जो असहयोग आंदोलन था तो मेरे विद्यार्थियों वह अपने चरम सीमा पर था, वह समाप्त होने वाला था। तो उस समय भगत सिंह का जो उम्र था वह 15 वर्ष था। वे 15 वर्ष के थे। और जो भगत सिंह थे तो भगत सिंह महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष उनके साथ रहते थे और उन लोगों के बताए हुए मार्ग पर चलते थे। जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जब उन्होंने वापस लिया तो भगत सिंह के अंदर दुख महसूस हुआ और उन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ छोड़कर
उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के पार्टी में जाकर शामिल हो गए। हमारे भारत देश में उसमें सिर्फ एक जो दल के नेता थे, सिर्फ एक दल की पार्टी चलती थी। आज जब भगत सिंह ने महात्मा गांधी जी का जब साथ छोड़ा तो हमारे भारत देश में दो दल बनकर तैयार हो गई, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जब महात्मा गांधी जी का जब साथ छोड़ा, जब चंद्रशेखर आजाद के जब पार्टी में जाकर जब उन्होंने जब शामिल हो गए, तब उसी समय 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। जब साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। तो बहिष्कार करने वाले कौन थे? तो हमारे भारत देश के एक महान नेता थे, जिस नेता का नाम था लाला लाजपत राय। उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और साइमन कमीशन ने उन पर लाठियां चार्ज शुरू करवा दिया। और लाठियां चार्ज जब उन्होंने शुरू करवाया तो उससे क्या हुआ कि लाला लाजपत राय का निधन हो गया। तो हमारे भारत देश के जितने सब क्रांतिकारी नेता थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, माने ये सब क्रांतिकारी नेताओं ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हम लोग अपने महान नेता का बदल लेना जरूरी है। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 में क्या किया कि असेंबली में बम फेंका। और बम फेंकने का उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों के पास आवाज पहुंचाना, कि जो लोग हमारा भारत देश के जो लोग आवाज उठाते थे तो अंग्रेज उन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देता था। इसीलिए अंग्रेजों के पास आवाज उठाना बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका। तो बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, इस सभी क्रांतिकारी नेताओं ने मिलकर असेंबली में बम फेंका 8 अप्रैल 1929। जब बम फेंका तो बम फेंकने के बाद क्या हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु, इन सब जितने सब हमारे भारत देश के क्रांतिकारी नेता थे, सभी क्रांतिकारी नेताओं ने लाला लाजपत राय के निधन का जो साइमन कमीशन ने जो उन पर लाठी चार्ज करवाया था, तो उसका बदला लेने के लिए एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था सांदौर। तो उन्होंने सांदौर्स की हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को फांसी की सजा 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोग को एक बार और बता देता हूं कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब सुनाई गई। तो 7 अक्टूबर 1930 में भगत सिंह को फांसी की सजा, और उनके जो साथी थे उनको, इन सभी साथियों को, जो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन 3 साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। और इन लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। फांसी इन लोगों को, यानी कि पाकिस्तान का एक मशहूर शहर है जो लाहौर, उसी लाहौर सेंट्रल जेल में इन 3 वीर शहीदों को फांसी दे दी गई। और फांसी इन लोगों को जब दी गई तो इन 3 वीर शहीदों को फांसी 7:30 बजे शाम को फांसी दे दी गई। इन 3 वीर शहीदों को 7:30 बजे
शाम को फांसी लाहौर सेंट्रल जेल में दे दी गई। जब लाहौर सेंट्रल जेल में जब इन तीनों को जो फांसी जब दे दी गई, तो जब हमारे भारत देश के जितने सब नेता थे, जितने सब हमारे भारत देश के क्रांतिकारी युवक थे, उन लोगों ने जब यह सुना कि भगत सिंह को फांसी लग गई तो हमारे भारत देश में खलबली मच गई। और जब अंग्रेज ने जब फांसी दी तो उनको यानी कि जो जेल की जो दीवारें थी, तो दीवार को तोड़कर उन्होंने भगत सिंह के लाशों को यानी सतलुज एक नदी का नाम है विद्यार्थियों, सतलुज एक नदी का नाम है। इसी सतलुज नदी पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लाशों को जलाया गया। जब लाशों को जलाया गया और गोपनीय रूप से जलाया जा रहा था, तो क्या हुआ कि आग का प्रकाश देखकर आग जलते हुए जितने सब ग्रामीण थे वे जुट गए। तब तक क्या हो कि अंग्रेजों ने उस लाश को छोड़कर चले गए। किसी प्रकार से उस लाश को ग्रामीण के लोग जराए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक और इनके जिसे जीवनी चरित्र में बता रहा हूं कि जब भगत सिंह जब महात्मा गांधी जी का जब साथ छोड़ा, तो साथ छोड़ने के बाद उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया 1926 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी का साथ जब भगत सिंह ने छोड़ा तो नौजवान भारत सभा का गठन किया 1926 में। और उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने जब सभा का गठन किया, तो आप लोग जानते हैं विद्यार्थियों की जो हमारा देश है, तो देश का जो भविष्य होते हैं तो वे नौजवान भाइयों होते हैं, क्योंकि जो हमारा देश है वो नौजवान भाइयों पर ही चलता है। हमारे देश के भविष्य होते हैं, देश के धरोहर होते हैं, देश के आन शान बान सब होते हैं कि जो हमारे देश के नवयुवक भाई होते हैं। हमारा देश दो ही इंसानों पर चलता है कि जो एक अपने देश के प्रति जो एक तो जो बॉर्डर पर अपने देश का रक्षा करते हैं, और दूसरा जो कि अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। अगर ये सब नौजवान नहीं होते तो हमारा देश न स्वतंत्र होता, न हमें आजादी मिलती, और न हम आज सुख और चैन से नहीं रहते। भगत सिंह ने अपने देश के प्रति, अपने वतन के प्रति, अपने भारत माता के प्रति उन्होंने अहम भूमिका निभाई, अपना अच्छा योगदान दिया, और अपने देश का सेवा करते करते, भारत माता का रक्षा करते करते वे शहीद हो गए। इसे हम अमर शहीद भगत सिंह के नाम से जानते हैं। अगर वे सब क्रांतिकारी अगर नेता नहीं होते तो हमारा देश शायद स्वतंत्र नहीं हो पाता। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि मनुष्य की महानता उसी में है, त्याग और बलिदान में। जो मनुष्य अपने देश के प्रति त्याग करता है, देश के प्रति कुछ करता है, योगदान करता है, तो उसी व्यक्ति को इतिहास बनती है। जो इतिहासों के पन्नों में जब भी आप लोग इतिहास पढ़िएगा, इंटरमीडिएट का एक लेख एक पत्र पढ़िएगा, तो उसमें भगत सिंह के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, और जरूर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि भगत सिंह ने अपने देश के प्रति क्या योगदान दिया और उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया। मैं आप लोगों को भगत सिंह के जीवनीय चरित्र के बारे में बताया, और जब मैं आप लोगों को जब हिस्ट्री का जब भी वीडियो बनाकर जब आप लोगों को भेजूंगा, तो पूर्ण रूप से ये हिंदी है, हिस्ट्री नहीं है। मैं थोड़ा सा इनके जीवन चरित्र के बारे में बताया, तो आप लोगों को अच्छे ढंग से और बेहतर से मैं भगत सिंह के बारे में बताऊंगा कि भगत सिंह ने अपने देश के लिए क्या किया। ये ऐसे वीर क्रांतिकारी थे कि अपने वो मृत्यु से भी थोड़ा सा भी घबराते नहीं थे। जब उनको अंग्रेज फांसी देने के लिए जब ले जब अंग्रेज इन 3 वीर शहीदों को जब फांसी के लिए जब ले जा रहा था, तो उन्होंने अपने देश, अपने अंदर उमंग भरते हुए, उत्साह भरते हुए
इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, भारत माता का जय बोलते हुए उन्होंने फांसी के फंदों को चूमा और चूमने के बाद वे फांसी के फंदों पर चढ़ गए। जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी तो उस समय उनको पढ़ने का बहुत शौक था। वे अपना पढ़ाई सिर्फ बीए तक ही किया और बीए के बाद उन्होंने राजनीतिक दल में भाग लिया और चढ़ बढ़ कर भाग लिया और उसके बाद में बीए के बाद उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। जब उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया, अपने देश के सेवा में लग गए और देश का अच्छी तरह से उन्होंने अपना सेवा किया। जब उनको फांसी का जब वे जेल में थे तो उस समय जब उनको फांसी लगने वाली थी तो वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और अंग्रेज ने जब उनको फांसी जब देने जा रहा था या कोई भी कैदी को जब फांसी जब दिया जाता है तो उससे पूछा जाता है, उसका एक आखिरी इच्छा पूछा जाता है। तो भगत सिंह और उनके साथियों से पूछा गया कि तुम लोग का आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। एक दूसरे से वे गले मिले और गले मिलते हुए भारत माता की जय बोलते हुए और उस फांसी के फंदों को चूमा और फांसी के फंदे पर चढ़ गए। वे कदम से कदम मिलाकर जब तक सांस रहा तब तक वे लोग डेग से डेग बढ़ाकर कदम से कदम बढ़ाकर वे अपने देश अपने भारत माता का रक्षा करते रहे और जब उनकी सांसें थम गई वे लोग भी भारत माता का जय बोलते हुए शहीद हो गए। मेरे विद्यार्थियों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आप लोगों के लिए जो यह एक लेख एक पत्र है तो मैं भगत सिंह के खाली सिर्फ जीवनी बताया। जब मैं कहानी को बताऊंगा तो आप लोगों को मैं विश्वास करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण से आप लोगों को एकदम अच्छा तरह समझ में आ जाएगा वो कहानी कि इस कहानी में भगत सिंह के बारे में क्या पढ़ना है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर जहां भी आप लोग को दिक्कत बुझाता है वीडियो बनाने में तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को और इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।